तो चलिए जानते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं, बैंक निफ्टी और अलग अलग इंडेक्स दिख रहे हैं आपको, सेंसेक्स, रिलायंस, निफ्टी, एचडीएफसी या फिर बजाज फिनसर्व, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स या किसी इंडेक्स के अंदर में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग करने के अंदर में एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जिसका एक तरीका है। यानी कि ट्रेडिंग अलग अलग तरीके से होती है। सोमवार से लेकर आप देखोगे तो शुक्रवार तक जो मार्केट है यानी कि फ्राइडे तक का जो मार्केट है, वहाँ पर 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर में जो ट्रेडिंग होती है, किसमें, शेयर बाजार में। शेयर बाजार क्या होता है आपको मालूम होगा, वित्तीय बाजार, जहाँ पर लोग अपने पैसे को, अपने मनी को इन्वेस्ट करके एक अच्छा अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से पैसे कमाने की कोशिश करते हो, शेयर बाजार है। उस शेयर बाजार के अंदर में पर्टिकुलर किसी इंडेक्स में या फिर किसी शेयर के अंदर में लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का एक वो तरीका जहां पर किसी शेयर को बाय करके होल्ड नहीं करते हैं हम, वहां पर एक शॉर्ट टर्म यानी किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का हम प्रीमियम बाय करते हैं। सपोज एग्जांपल मैं आपको देता हूं, चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी, अगर हम बैंक निफ्टी को खरीदने जाएंगे तो हमको कितना पेमेंट पे करने का, 53,391,000। क्या इतने में इंडेक्स बाय हो जाएगा? नहीं, आप इसके अंदर में इसमें इंटू कर दीजिए, जिसका लोड साइज है 15 का बैंक निफ्टी का लोड साइज है। या फिर अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, अगर आप निफ्टी की बात करें तो अभी ये मानकर चलो कि 50 का इसका लोड साइज है। और अगर आप निफ्टी का अगर आप प्राइस देखने जाओगे तो निफ्टी का प्राइस है अभी 24,641 इंटू 50। ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्या रहेगा, एक निफ्टी आपको पे करना रहेगा। तो क्या यहाँ पर जो अबव द या बिलो द 50,000, जिसके पास में 50,000 से नीचे का कैपिटल, क्या वो ट्रेडिंग कर पाएगा? नहीं। इसके लिए जो एनएसई आपने नाम सुना होगा, एनएसई, या फिर आपने नाम सुना होगा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने एक सेगमेंट की स्टार्टिंग करी जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट। आपने नाम सुना होगा डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है, जिसके अंदर में दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, या तो आप उसका फ्यूचर ले लो या फिर आप उसका ऑप्शन ले लो। यानी कि जिसके अंदर में आप किसी प्रीमियम को बाय करके आप वहां पर बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग की हम यहां पर बात करें, ट्रेडिंग के तरीके कैसे होते हैं, आपको शेयर बाजार या ट्रेडिंग समझ में आई होगी। उसी के अंदर अब आपने बहुत चलित में नाम सुना होगा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका होता है जहां पर आप यहां पर लो रिस्क के साथ में, यानी कि आप यहां पर एक लो रिस्क के साथ में आप यहां पर प्ले कर सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। और यहाँ पर आप एक अच्छे या फिर एक स्मॉल कैपिटल के साथ में भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। बिलो द 10,000, अगर आपके पास में 10,000 का अमाउंट है तो भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के माध्यम से। बिकॉज आपको जो प्रीमियम रहेगा वो लो मिलेगा, यानी कि आपको डीके वाला प्रीमियम मिलेगा। 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ वाले की रेंज में आप वहाँ पर अगर 20 इंटू 50 भी करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपको 100 रुपये में एक लॉट मिल जाएगा। या अगर आप 20 इंटू 15 अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 30 रुपीज़ के अंदर में आपको एक लॉट मिल जाएगा। इसलिए लोग ट्रेडिंग करते हैं। स्कैल्पिंग क्या होती है, मेन पॉइंट, स्कैल्पिंग ये होती है कि ट्रेडिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आज जैसे कि आप ये मार्केट देखो, आज की जो तारीख है वो है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर के अंदर में पूरे दिन मार्केट ने क्या करा, आप थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करके अगर यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं। आप यहाँ पर देखो कि इसमें एक अलग अलग ट्रेडिंग डेज रहते हैं, अलग अलग एक ट्रेडिंग सेशंस रहते हैं मार्केट के अंदर में। आप यहाँ पर देखेंगे 10 तारीख से लेकर 11 तारीख का एक ट्रेडिंग सेशन हो गया। कोई इंसान क्या करते हैं कि मॉर्निंग में बाय करेंगे और शाम तक, इवनिंग तक वेट करेंगे किसी शेयर को, पर्टिकुलर इंडेक्स को। इसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। इसी तरीके से अगर कोई इंसान चाहे तो वीक के हिसाब से काम करता। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर हावर के हिसाब से आपको 1 डे या 1 वीक का चार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स के अंदर में क्या करते हैं कि वीक के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कि यार वीक के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि हम आज इस वीक में बाय करते हैं, दिसंबर खत्म हो रहा है और हम इसको अगले वीक में काम करेगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये वीक है 2024 के, ये वीक्स हैं, ये मई, सितंबर, अक्टूबर, ये वीक के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। यहाँ पर जो एक एक कैंडल है ये वीक की कैंडल है। अब यहाँ पर कैसे समझ में आएगा, आपको एक एग्जाम्पल में लेता हूँ कि अगर आप पर्टिकुलर इस डेट पे, ये जो डेट आपको दिख रही, इस डेट पे अगर आप किसी इंडेक्स को बाय करते, आप यहाँ पर डेट भी मेंशन रहेगी, आप यहाँ पर अगर जाओगे तो इस दिन अगर आप किसी इंडेक्स को बाय करते और अब अगर उसको सेल करते तो आप प्रॉफिट में होते हैं, बिकॉज उसके बाद में ये इंडेक्स ऊपर आया है। आप देखो यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ से बाय करते, जहाँ पर इसकी प्राइस थी 50,800, ठीक है, आप किसी इंडेक्स को यहाँ बाय करते और इस इंडेक्स को इस रैली में अगर आप काम करके होल्ड करते 53,000, इस प्राइस को मेजर करो, यहाँ तक अगर आप होल्ड करते तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वीकली ट्रेडिंग।
इसी तरीके से डे ट्रेडिंग होती है, जो भी आप कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग उसमें नुकसान में भी होते हैं। अब डे ट्रेडिंग में क्या होता है, जो दिन का जो सेशन है ट्रेडिंग का, उसके अंदर में मौके को चूज़ करना या फिर उसके अंदर में मौके की तलाश करना। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एक ये रैली देखो, एक यहाँ से एक ये रैली देखो, इसी के अंदर में होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के अंदर में आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लेना पड़ेगा और इसमें क्या करना पड़ेगा, किन चीज़ों को आपको डूज करना पड़ेगा, कौन सा आपको डोंट्स करना पड़ेगा, आपको नंबर वाइज बता देता हूँ। उसके बाद में प्रैक्टिकल तरीका भी बताऊंगा, साथ साथ में एक इंडिकेटर लगाना भी बताऊंगा कि इंडिकेटर कैसे लगता है। उसके पहले हम यहाँ पर मार्केट में फाइंड कर लेते हैं, कोई भी ट्रेडिंग करते हैं हम तो मार्केट के अंदर में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर देखने की ज़रूरत रहती है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस इंडिकेटर के माध्यम से हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर करा। यहाँ पर आप देखो, जो नीचे नीचे की जो आपको ये जो एरो दिख रहा है, ये हमारा सपोर्ट है जहाँ पर बायर हावी है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पर जो रेड जोन आपको दिख रहा है, जो रेड रेड एरिया दिख रहा है, इसको हम रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर सेलर हावी है मार्केट को डाउन साइड की तरफ ले जाने के लिए, यानी कि नेगेटिव साइड में मार्केट को ले जाने के लिए। ठीक है, अब कैसे स्कैल्पिंग होती है, आप सबसे पहले 3 मिनट की टाइम फ्रेम में जाओ। 3 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर में आप चीज़ें समझ में आएगी। नीचे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करके एक छोटी सी लो प्राइस की एक कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते थे, जहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट होने का चांस रहेगा। अगर आप ऑप्शन चेन में जाकर देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। अब भाई हम कैसे बाय करें, आप इसको जब जूम करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी। इस एक चीज़ समझ में आ रही है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये आज का मॉर्निंग का टाइम है, 11 तारीख की टाइम फ्रेम, लेकिन इस रजिस्टेंस जो ये एरिया है, इस एरिया को आप थोड़ा सा मेजर देखो। यहाँ पर एक चीज़ हुई है, क्या चीज़ हुई है, आपको क्लियरिफाई करने के लिए थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ कि क्या हुआ है। आप इस लेवल को देखो, इस वाले कैंडल को देखो, कुछ अगर चीज़ें समझ में आ रही होगी तो वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर और भी स्पेसिफिक आपको हो जाएगी। एक बार और आप देखोगे तो एक चीज़ समझ में आएगी। डायरेक्ट इस लाइन के ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में आप ये देखो, जो रेड कलर की जो आपको जो कैंडल दिख रही है, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। ये एक हैमर, एक हथौड़े जैसा साइन होता है। अगर ये किसी मार्केट में टॉप पे बनता तो मार्केट नीचे आता है, बॉटम पे बनता तो मार्केट ऊपर जाता है। हमको चीज़ समझ में आई कि ये नीचे की तरफ बना हुआ है हैमर। तो यहाँ से हम एक छोटा सा सी किस एसएल के साथ में, इसकी पिछली कैंडल अगर आप देखोगे या फिर अगर नीचे का अगर आप मार्केट देखोगे, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हुआ है। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर भी मार्केट आया इस रेजिस्टेंस पे और मार्केट ऊपर हुआ है। एसएल क्या रहेगा, एसएल आप ले लो आराम से। इस हैमर कैंडल का अगर बाइंग अगर आप करोगे तो यहाँ से इसका जो लो है, यहाँ इसका एसएल लो, यहाँ पर इसकी एंट्री करो, यहाँ तक इसमें होल्ड करो ब्रेकआउट तक। हमको मालूम है एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, इस रेजिस्टेंस होल्ड करो, प्रॉफिट हो सकता है। बट ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले आपको एक वोलेटाइल इंडेक्स से आपको बाहर होना पड़ेगा। आपको बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को जब तक अवॉइड नहीं करें, बिकॉज इसके अंदर में 30 से ज़्यादा इसके अंदर में बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, इस तरीके के बैंक हैं जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा एक मूविंग एवरेज में ले जाता है, जहाँ पर जिसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मार्केट। आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, ट्रैप। वर्डिंग आपने सुनी होगी कि ट्रैपिंग जोन में मार्केट है, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक ये ट्रैपिंग जोन, तो आप ट्रैप ना हो इसलिए आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी को आपको अवॉइड करना है। एक चीज़ और कि आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना। जो एक्सपायरी जो ट्रेडिंग होती है, जो वीक टू वीक एक्सपायरी होती है, उस दिन बहुत वोलेटाइल होता है। ग्रिक्स के कारण मेल्टिंग होती है, प्रीमियम की मेल्टिंग होती है, जिससे कि प्रीमियम डीके होता है। 100 रुपये का प्रीमियम अगर बाय करोगे तो वो 30 रुपीज़ आ जाएगा एंड विद इन एन मिनट, तो फिर आपका आधा कैपिटल गया। एसएल भी आपका हिट हो जाएगा, एसएल हिट होकर ऊपर चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एसएल हंटिंग। तो ये पॉसिबल नहीं। तो आप वीकली इसके अंदर में डोंट्स करो, वीकली एक्सपायरी अवॉइड करो, वोलेटाइल इंडेक्स इसमें अवॉइड करो। बड़ी टाइम फ्रेम इसके अंदर में 30 मिनट की टाइम फ्रेम को इसको अवॉइड करो। इसके अंदर में एसएल मैंडेटरी करो और आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते जाओ, जिसको हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। एक चीज़ और, ऑल कैपिटल सारा यूज़ मत करो। कभी भी मैं आपको गाइड करूँगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने कैपिटल का 5% का आप यहाँ पर रिस्क लो, और आप यहाँ पर 5% का रिस्क लेकर आप अबव द 15% का आप यहाँ पर टारगेट लेकर चलो कैपिटल का। सपोज एग्जांपल, अगर आपके पास में 100 रुपये है तो 5 रुपये का आप उसके अंदर में एसएल लो और 15 रुपये का उसके अंदर में टारगेट लो। अगर आप बड़े रिस्की प्लेयर, नहीं हमारे पास पैसा बहुत है, रिस्क लेंगे, तो भाई एक काम कर, 20 रुपये का रिस्क ले और
टारगेट ले 10 रुपये का, टारगेट जल्दी आ जाएगा, एसएल के लिए वेट करेगा क्योंकि 20 रुपये का नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट टारगेट जल्दी आ जाएगा। तो रिस्क के लिए भी है बड़े प्लेयर के लिए जो कि अबव द फ्यूचर इंडेक्स में काम करते हैं उसके लिए। तो होप आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। यही एक छोटा सा तरीका है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का, जिसके माध्यम से आप सही तरीके से ट्रेडर बन सकते हैं और ट्रैप होने से बच जाएंगे और इस फिनेंशियल मार्केट में आप बहुत अच्छी तरीके से पैसा कमाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, 3 चीज़ करिएगा, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, देन चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपको मोर वीडियोस मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर क्यूरीज हो तो आप वहां पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन या मेरे बायो के अंदर में मेरा विनोद चौहान @440958@gmail.com मेरा मेल मिल जाएगा, जिसमें ऑफिशियल प्रमोशन, ऑफिशियल कोर्स और आप पर्सनल कनेक्टिविटी के साथ में मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, विश यू अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। बाय बाय।